मैं शिवशंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर के बॉटनी सिलेबस सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसमें आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है ट्रांसपायरेशन में। आइए आज हम देखते हैं डिटेल्स में ट्रांसपायरेशन होता क्या है और इसके टाइप्स के बारे में। तो ट्रांसपायरेशन होता क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। यानी कि जब वाटर का लॉस जो है वाटर वेपर के फॉर्म में हो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, तो इस प्रकार के वाटर के लॉस को जो है हम बोलेंगे ट्रांसपायरेशन। अगला पॉइंट क्या करें? लिव्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गेन्स ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द रिस्टोमेटा। यानी कि जो लिव्स होता है वो चिप यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन होता है, जिसके थ्रू ही ज़्यादातर ट्रांसपायरेशन होता है, जिसमें क्या पाया जाता है? स्टोमेटा पाया जाता है। स्टोमेटा एक माइन्यूट पोर होता है जिसके थ्रू प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज हो पाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से प्लांट टेकअप करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसके साथ साथ वाटर वेपर के फॉर्म में भी है, जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो स्टोमेटा जो है गैसेस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपायरेशन में भी हेल्प करता है। अब आइए थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि लार्ज क्वांटिटी में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट्स के द्वारा फ्रॉम द सॉइल्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। यहाँ पे दिए नहीं जाइलम एक्चुअली, लेकिन जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है सॉइल से वो विद द हेल्प ऑफ होता है जाइलम की सहायता से। बट स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड। यानी कि ज़्यादा अमाउंट में वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है बस, लेकिन कुछ ही अमाउंट में वाटर को क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। अगला प्रोसेस क्या है? अगला पॉइंट क्या करें? द एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको लॉस्ट कर दिया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि जो अधिकतर वाटर होता है उसको जो है लॉस्ट कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स के द्वारा, किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में। अब अगले पॉइंट की बात करें। ट्रांसपायरेशन वाज फर्स्ट वर्कड बाय स्टेफन हेल्स। यानी कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था या उस पर वर्क किया था स्टेफन हेल्स नामक साइंटिस्ट ने। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर लिव्स the living plant's body and enters the atmosphere। माइकल्स 1978 में बताए थे कि जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि वाटर वेपर के फॉर्म में लिविंग प्लांट बॉडी से रिमूव होके इंटर करता है एटमॉस्फेयर में। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज थ्रू विच प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। यानी कि जो प्लांट्स होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन में क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज, यानी कि जो रास्ता है पैसेज है वो किस किस रास्ते से जो है वाटर को लॉस करेगा प्लांट्स, उससे उसके आधार पे जो है ट्रांसपायरेशन तीन प्रकार का होता है। पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, दूसरा है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन और तीसरा है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो पहला हम देखते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस विच अकर्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। यानी कि जब ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू होगी तो इस प्रकार के ट्रांसपायरेशन को हम बोलेंगे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, constitutes
50 to 97% ऑफ टोटल ट्रांसपेरेशन। तो यहाँ पे जो ये परसेंटेज दे रखा है वेरी कर सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग टीचर्स इसको बताने में वेरी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम कहेंगे कि जो टोटल ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है उसमें मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टेमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज जो मेंशन किया गया है वो हो सकता है कि वेरी कर सकता है अदर डाटा से, तो इससे आप कन्फ्यूजन ना होइए। द स्टोमेटा आर फाउंड न्यूमरसली ऑन द लिप सरफेस, यानी कि स्टोमेटा जो सामान्यतः जो है लिप सरफेस पे पाए जाते हैं। फ्यू स्टोमेटा आर आल्सो फाउंड ऑन द ग्रीन स्टेम, यानी कि कुछ स्टोमेटा जो है ग्रीन स्टेम पे, फ्लावर्स पे एंड फ्रूट्स पे भी पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन ओनली occurs इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन डे टाइम, यानी कि इस प्रकार का जो ट्रांसपायरेशन है वो केवल और केवल सनलाइट के प्रेजेंस में हमें देखने को मिलता है या होता है। बिकॉज स्टोमेटा ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोज इन डार्कनेस, यानी कि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है वो लाइट के प्रेजेंस में ही होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ही होता है, और डार्कनेस में ये क्या होता है, क्लोज्ड होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे सकुलेंट प्लांट्स हो गए, उनमें स्टोमेटा जो होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं और उनके स्टोमेटा डे में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप स्टोमेटा का, जैसे गार्ड सेल से दिखाया गया है, और इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं स्फेरिकल, इसको हम लोग बोलेंगे कि सब्सिडियरी सेल है। ठीक है, यहाँ पे फिगर में देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है गार्ड सेल्स का है, और ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स बना रखा है सब्सिडियरी सेल्स है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है। अब स्टोमेटा के थोड़ा सा बारे में देख लेते हैं क्या लिखा गया। तो each stomata is surrounded by two small specialized cells called guard cells, यानी कि जो स्टोमेटा है वो दो स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। गार्ड सेल्स आर कनेक्टेड टू एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स बाय प्लाज्मोडेस्माटा, यानी कि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो एपिडर्मल सेल से कनेक्टेड होती हैं बाय प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। दे आर रैपिडली इन्फ्लुएंस्ड बाय टर्गर चेंजेज, यानी कि जो इनका ये काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय टर्गर प्रेशर, यानी कि इसमें काफ़ी चेंजेज आते हैं किसके द्वारा, टर्गर प्रेशर या टर्गर चेंजेस की वजह से। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। माइक्रोफाइब्रिल्स आर ओरिएंटेड इन स्पेसिफाइड वे टू अलाउ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स ओरिएंटेड स्पेसिफिक वे होता है जो क्या करता है, स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। इनर वॉल्स, यानी कि जो गार्ड सेल्स की इनर वॉल होती है वो कनकेव होती है जो थिक होती है, और आउटर जो वॉल होती है वो कन्वेक्स कह सकते हैं जो थिन होती है, और इस वजह से इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, किडनी शेप या बीन शेप्ड होता है। गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, और जो गार्ड सेल्स होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सब्सिडियरी सेल डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और सब्सिडियरी सेल में कोई भी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो ये था स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब हम दूसरे टाइप्स की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन दैट अकर थ्रू द क्यूटिकल आर ओआर cracks of thin cuticle layer of leaves and stems is known as cuticular transpiration, यानी कि जब वाटर क्लास जो है क्यूटिकल के द्वारा होगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो इस प्रकार के ट्रांसपायरेशन को हम बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। दिस इज अ डे नाइट प्रोसेस, यानी कि इसमें जो वाटर क्लास होगा वो दिन और रात दोनों टाइम में होता रहेगा। ठीक है, इन दिस प्रोसेस 5 to 10% वाटर इज गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी कि इसमें टोटल ऑफ ट्रांसपायरेशन का लगभग जो है 5 से 10% ही वाटर का लॉस हो पाता है। दिस ट्रांसपायरेशन कंस्टिट्यूट थ्रू आउट डे एंड नाइट, यानी कि जो ट्रांसपायरेशन है
और डे और नाइट दोनों टाइम होगा। इन कॉमन लैंड प्लांट्स क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज ओनली 3 to 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपायरेशन। यानी कि जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनमें टोटल ट्रांसपायरेशन की हम बात करें तो जिसमें 3 to 10% टोटल ट्रांसपायरेशन का क्यूटिकल के द्वारा हो पाता है। यहाँ पे क्यूटिकल का जो है आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि क्यूटिकल का स्ट्रक्चर दिखाई, जैसे आउटर साइड में क्या होता है वैक्सी क्यूटिकल है, और उसके बाद अपर एपिडर्मिस है, उसके ऊपर ही क्या होता है एक वैक्सी लेयर होता है, उसको ही हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो अगर इसके थ्रू वाटर का लॉस होगा तो हम क्या बोलेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब तीसरा टाइप से लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। इट इज फाउंड ओनली इन वुडी स्टेम एंड सम फ्रूट्स वेयर लेंटिसेल्स अकर। यानी कि जो लेंटिसेल्स होता है वो केवल वुडी स्टेम में और कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ही हमें दिखाई देते हैं। अगर वाटर का लॉस जो है लेंटिसेल्स के थ्रू हो रहा है तो इस प्रकार के ट्रांसपायरेशन को हम बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ये भी जो है अकर्स कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट एंड देयर इज नो मैकेनिज्म टू स्टॉप और रिड्यूस टू इट। यानी कि इसका जो प्रोसेस है वो डे और नाइट दोनों में पाया जाता है और इसकी मैकेनिज्म को कोई भी रिड्यूस या कम नहीं कर सकता है, एक कंटिन्यू होता रहता है इसके थ्रू वाटर लॉस। टोटल वाटर लॉस थ्रू देम इज ओनली फ्रैक्शन ऑफ टोटल दैट इज 0.1%। यानी कि इससे बहुत कम अमाउंट में जो है वाटर का लॉस हो पाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा यानी मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट की बात करें, यानी कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होता है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज गवर्न्ड बाय टर्गर चेंजेज ऑफ द गार्ड सेल्स। यानी कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स के टर्गर चेंजेज की वजह से होता है। देयर आर मेन 3 थ्योरीज एक्सप्लेन टू द स्टोमेटल मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे 3 स्टोमेटल क्लोजिंग और ओपनिंग की थ्योरी दी गई हैं। पहला इसमें हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, दूसरा स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी और तीसरा एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पोटेशियम एक्सचेंज पंप। पहले थ्योरी की हम बात करें तो पहला है हाइपोथेसिस ऑफ गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। इसमें पॉइंट वाइज हम देखते हैं। गार्ड सेल कंटेंस क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि ऊपर हमने आपको गार्ड सेल्स में बताया था क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो गार्ड सेल्स क्या किए कंटेन किया रहता है क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम एंड दस प्रोड्यूसेस शुगर। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डे टाइम में फोटो सिंथेसिस करता है और इस प्रकार से शुगर मालिक्यूल्स प्रोड्यूस करता है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीजेज ड्यू टू शुगर एज कंपेयर्ड एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स। यानी कि शुगर का कंसंट्रेशन जो है वो गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है ड्यू टू शुगर कंपेयर्ड। यानी कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो गार्ड सेल्स में क्या होता है कि शुगर का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से किसकी अपेक्षा तो एडजेसेंट जो सेल्स है यानी एपिडर्मल सेल्स है उसकी अपेक्षा। दस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय गार्ड सेल्स फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स। यानी कि जब मान लीजिए कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो सब्सिडरी सेल है यानी कि एपिडर्मल सेल जिसको बोल रहे हैं उससे, यानी कि यहाँ पे फिगर में देखिए ये है हमारा गार्ड सेल्स। ठीक है, और गार्ड सेल्स में क्या होता है कि शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है और ये हमारा सब्सिडरी सेल या एपिडर्मल सेल से बोल रहे हैं जिसको, इसमें शुगर का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट अंदर की तरफ होने लगता है, जिसके वजह से जो सेल है गार्ड सेल्स वो फ्लैसिड हो जाते हैं और इस प्रकार स्टोमेटा क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं 10 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय गार्ड सेल्स फ्रॉम एपिडर्मल सेल
turgid guard cells bent आउटवार्डली एंड स्टोमेटा ओपन, यानी कि जो टर्जिट कंडीशन में था स्टोमेटा वो क्या हो जाएगा, अब बेंड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, तो इस मतलब स्वेल कर जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब वाटर का लॉस हो जाएगा, मतलब वाटर जो है गार्ड सेल से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, ठीक है, फ्लैसिड कंडीशन में हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो दूसरा फिगर देख रहे हैं आप, ये स्टोमेटा क्लोजिंग का है, ठीक है, जिसमें गार्ड सेल से जो है जो वाटर है वो लॉस हो चुका है, ठीक है। ये वाटर का जो फिलअप होता है, यानी कि जो वाटर या जो भी सॉल्यूट है वो वैक्यूल में हमारा इकट्ठा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार वैक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कम स्वेलिंग स्ट्रक्चर में है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गार्ड सेल्स और जो वैक्यूल का स्ट्रक्चर है वो स्वेलिंग कंडीशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से जब वाटर बाहर चला जाएगा तो जो गार्ड सेल्स है फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगा, और इस प्रकार से स्टोमेटा का क्या हो जाएगा, क्लोजिंग हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे दूसरा जो थ्योरी दिया गया है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप स्लाइड को पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने एक आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ ट्रांसपायरेशन की। तो जो ट्रांसपायरेशन की एक्टिविटी है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो पहला होता है ह्यूमिडिटी, ठीक है, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है लाइट इंटेंसिटी, फिर उसके बाद होता है एयर यानी कि विंड, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे एक जो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं थोड़ा देखते हैं हम लोग। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है यानी कि आर्द्रता जो है अगर कम है तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि वातावरण में नमी कम है, अरे ज़्यादा कह सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम होगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है यानी कि आर्द्रता कम है तो जाहिर सी बात है नमी कम है तो क्या होगा, ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगा। दूसरा टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के। यानी कि टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि ज़्यादा है तो वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर का जब लॉस ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट हाई होगा, ठीक है। क्योंकि जो टेम्परेचर अगर हाई है तो क्या होता है कि जो लीफ होती हैं वो काफ़ी मतलब हीट हो जाती हैं, और हीट उस प्रोसेस को जो है रिड्यूस करने के लिए वाटर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जो है वाटर को लॉस करता है, जिसकी वजह से लीफ कूल हो पाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का लॉस जो है ज़्यादा होगा अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, अगर लो टेम्परेचर है तो ट्रांसपायरेशन रेट भी क्या होगा, कम होगा। लाइट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसी प्रकार लाइट का भी है कि लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन रेट ज़्यादा होगा, कम है तो क्या होगा, कम होगा। वाइंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाइंड यानी कि हवा तेज चल रही है तो ट्रांसपायरेशन भी बहुत तेज होगा, यानी कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। अगर कम हवा स्लो चल रही है तो उस टाइम जो है ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो अगर ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है वो कम होगा, और अगर मान लीजिए कि कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो ये था, और यहाँ पे एक लाइन दिया है कि द फैक्टर्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ एरियाज, ट्रांसपायरेशन सरफेस, नंबर ऑफ स्टोमेटा, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ आर इंक्लूडिंग
इन द कैटेगरी, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि स्ट्रक्चर लीफ एरिया की हम बात करें तो ट्रांसपायरिंग सरफेस जो होता है, यानी कि अगर लीफ की बात करें, अगर लीफ का एरिया बड़ा है चौड़ा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और इस प्रकार के लिप में ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा, अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा है तब भी क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। तो ये था ऑल अबाउट जो है ट्रांसपायरेशन और उसके टाइप और फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बताएं जो आपको नेसेसरी लगे तो आप हमें वो भी कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर हेल्पफुल वीडियो लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।